आइए सबसे पहले आंकड़े आपके सामने रखते हैं। हमास के हमले पर जनता की राय क्या है? देखिए, पहले आपको समझा दे, इसमें पहले यह तय किया गया है कि जो इसमें वोट कर रहा है वो एनडीए का समर्थक है या वो विपक्ष का समर्थक है। अब देखिए आंकड़ों को, अब आप समझ पाएंगे। आजादी की लड़ाई हमास के हमले को मानने वाले विपक्ष के समर्थकों में से 26.6% लोग हैं। वहीं एनडीए में से सिर्फ 11% लोग इसे मानते हैं कि यह आजादी की लड़ाई है। वो इसे हमास का आतंकी हमला शायद मानते हैं। अत्याचार का नतीजा विपक्ष की तरफ से 20.20%, वहीं एनडीए की तरफ से लगभग 13% ये मानते हैं कि ये अत्याचार का नतीजा है। ये इंटरेस्टिंग है, 13% आपके भी समर्थक मानते हैं कि फिलिस्तीनियों पर अत्याचार हुआ है जिसकी वजह से हमास ने ये हमला किया है। चलिए, आतंकी घटना कितने लोग मानते हैं? तो विपक्ष के समर्थकों में से भी 36% इसे आतंकी घटना मानते हैं, लेकिन एनडीए के समर्थकों में से बहुत ज्यादा 60% लोग इसे आतंकी घटना मानते हैं। धार्मिक जंग कि ये धर्म के आधार पर यहूदियों और मुस्लिमों की जंग है, अगर इस नजरिए से सवाल पूछा गया तो 3.5% के आसपास विपक्ष के समर्थक इसे धार्मिक जंग मानते हैं। वहीं पर एनडीए के समर्थकों में से सिर्फ 2.8% लोग, ये डेटा बहुत इंटरेस्टिंग है, यहां पर भी एनडीए के समर्थक इसे धार्मिक जंग नहीं मानते हैं। इजराइल अरब रिश्ते पर चोट इसे मानने वाले 6.5% के आसपास विपक्ष से है, वही 6% के आसपास एनडीए में से भी हैं। कह नहीं सकते वाले 6 से 7% के बीच, दोनों विपक्ष और एनडीए के बीच में इसमें दिखाई दे रहे हैं। अब जब जनता से हमने पूछा अगला सवाल, भारत का स्टैंड इस पर क्या हो? भारत का स्टैंड, हमने आपको बताया पीएम ने इजराइल का साथ कहा आतंक की घटना के बाद, लेकिन जब हमले लगातार गाजा पर हो रहे हैं उन्होंने पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट से भी बातचीत की है। इजराइल का समर्थन करने वाले विपक्ष की तरफ से लगभग 29% लोग, तो एनडीए में 62% लोग कहते हैं कि इजराइल का समर्थन भारत को करना चाहिए। फिलिस्तीन का समर्थन विपक्ष में से 22% लोग कहते हैं कि आपको फिलिस्तीन का समर्थन करना चाहिए। वहीं एनडीए में से सिर्फ 10% के आसपास 9.9% है, जो कि रफली 10% है, कहता है कि आपको फिलिस्तीन का समर्थन करना चाहिए। फिलिस्तीन का समर्थन, आजाद फिलिस्तीन का समर्थन, लेकिन आतंक का विरोध कीजिए, इसमें बड़ा हिस्सा विपक्ष का 42.4% कह रहा है। वहीं एनडीए में आप देखें तो बहुत इंटरेस्टिंग है, आजाद फिलिस्तीन के साथ बहुत ज्यादा लोग नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आतंक का विरोध भी इसमें एक हिस्सा था, 21.8% लोग कह रहे हैं, और कह नहीं सकते वाले लगभग 6 से 7% दोनों ही तरफ है। अगला सवाल जो हमने पूछा, हमास के हमले से फिलिस्तीनी लड़ाई को क्या नुकसान पहुंचेगा? हमास के हमले से क्या फिलिस्तीन की लड़ाई को नुकसान पहुंचेगा? विपक्ष में से लगभग 48.4%, 48.5% कहते हैं हाँ फिलिस्तीनी लड़ाई को नुकसान पहुंचेगा, तो एनडीए की तरफ से 58.4, नहीं वाले 23.3, और एनडीए में बहुत कम है 11% सिर्फ। वहीं कह नहीं सकते वाले 28 से 30% दोनों तरफ है। फिलिस्तीन को कांग्रेस के समर्थन पर लोगों की राय जब हमने पूछी, ये आंकड़ा बहुत दिलचस्प है, इसमें विपक्ष के जो समर्थक थे उनमें से भी सिर्फ 39.7% ने कहा कि फिलिस्तीनी लड़ाई को समर्थन करना चाहिए। एनडीए की तरफ से फिलिस्तीनी लड़ाई को समर्थन वाले सिर्फ 17% थे। मुस्लिम वोटरों पर नजर, विपक्ष में से 41% ने कह दिया, खास आपके लिए है ये आंकड़ा वारिस पठान साहब, 41.7% विपक्ष के समर्थक कह रहे हैं कि मुस्लिम वोटरों पर नजर है, इसीलिए ये फिलिस्तीन को कांग्रेस का समर्थन मिल रहा है। वहीं एनडीए की तरफ से 72% इसके मानते हैं कि मुस्लिम वोटर्स की वजह से ही कांग्रेस फिलिस्तीन का समर्थन कह रही है। कह नहीं सकते वाले 18% है विपक्ष में, 10% है एनडीए में। जंग में आपका समर्थन ज्यादा किसको है? फिलिस्तीन वाले विपक्ष के 31, एनडीए के 10, इजराइल को विपक्ष के 34, एनडीए को लेकिन वॉपिंग 67.8%, लगभग 68%। वहीं दोनों को 18.7 विपक्ष में से और 9 सिर्फ एनडीए में से, किसी को नहीं, 6-8 के बीच में है, कह नहीं सकते। 9.7 है विपक्ष में, 4 के आसपास है, 5 के आसपास एनडीए में। अगर भारत फिलिस्तीन की मदद करेगा, समर्थन करेंगे, विपक्ष में से 35% कह रहे हैं, एनडीए में से भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, 31% कह रहे हैं कि फिलिस्तीन की मदद करनी चाहिए। विरोध वाले 30 है इधर, तो विरोध करेंगे वाले आपकी तरफ बहुत ज्यादा है,
देखिए, पीएम ने बीते दिन ही प्रेसिडेंट से बात की है सुधांशु जी फिलिस्तीन के, और 46% कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे अगर फिलिस्तीन की मदद भारत करेगा। वहीं कह नहीं सकते वाले 34% हैं विपक्ष में, 22% एनडीए में। अगर भारत इजरायल की मदद करेगा तो यहां पर एनडीए की तरफ से देखिए 76% मतलब जो एनडीए का समर्थक है वो खुले दिल से इजराइल के साथ खड़ा दिख रहा है, ये मोटे तौर पर कहा जा सकता है। वहीं समर्थन करेंगे विपक्ष में से 40% के आसपास है, विरोध करेंगे 36% है कि आप इजराइल का सब मदद मत कीजिए। वहीं 12% एनडीए में है, कह नहीं सकते वाले 23% विपक्ष में है और 12 एनडीए में। इजराइल के एक्शन पर राय आपकी क्या है? जब ये पूछा गया तो 42% इसे ठीक मानते हैं विपक्ष में से, जबकि 62% एनडीए में से इसे अच्छा मानते हैं, ठीक मानते हैं। गलत कहने वाले 40% है विपक्ष के समर्थक और 25% एनडीए के समर्थक। कह नहीं सकते 12 से 17% के बीच में दोनों तरफ है। हमास को समर्थन से मुस्लिम देशों की छवि क्या खराब होगी? ये सवाल पूछने पर हाँ कहा है विपक्ष के 38% समर्थकों ने और एनडीए के 60%, नहीं 34 और 14 है। वहीं कह नहीं सकते 24 से 27% के बीच में। आखिरी सवाल, जंग से भारत और अरब देशों के रिश्ते पर क्या असर पड़ेगा? खराब होंगे रिश्ते, विपक्ष की तरफ से 27%, एनडीए की तरफ से 20%। मजबूत होंगे रिश्ते, 10% विपक्ष के, लगभग 15 एनडीए के। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 40% विपक्ष के, 57% एनडीए के और 21% कह रहे हैं कह नहीं सकते विपक्ष वाले, और एनडीए के समर्थक 8% कह रहे हैं कह नहीं सकते। ये डेटा साफ दिखा रहा है कि एनडीए के जो समर्थक हैं उनमें से सबसे ज्यादा लोग इसे आतंकी घटना मानते हैं जो हमास का हमला था। दूसरा, इजराइल का समर्थन चाहते हैं। तीसरा, अगर आप देखें तो वो फिलिस्तीन लड़ाई को नुकसान इससे पहुंचेगा, वो भी ये मानते हैं कि फिलिस्तीन जो पूरा कॉज था हमास के हमले के बाद उसको फ्री पैलेस्टाइन के कॉज को धक्का लगेगा। वहीं अगर आप देखें तो इजराइल का समर्थन करने वाले लगभग सबसे ज्यादा 68% लोग हैं। इसको किस तरह से देखें? देखिएगा कि मेरा राय ये है कि जहां तक भारत का सवाल है, भारत में हर नागरिक को इस बात का एहसास है कि ये एक आतंकी हमला था और हमास और फलस्तीन दोनों अलग अलग हैं। जबकि हमास के जो जितने भी ये आतंकी हैं, अगर आप देखें पैलेस्टीनियन लिबरेशन अथॉरिटी के जो राष्ट्रपति हैं महमूद अब्बास, उन्होंने खुद कहा है कि हमास रिप्रेजेंट नहीं करता है फिलिस्तीनियों को। और जब हमास 2005 में गाजा पट्टी के ऊपर आया, उसके बाद इस प्रकार से फतेह के साथ लड़ाई करके फतेह को उसने वेस्ट बैंक पे डाला और पूरा मतलब मैं कहूंगा हमास ने पूरा का पूरा जो कंट्रोल अथॉरिटी फ्रॉम 2007 से लेकर के आज तक जो है उसका रूल है। उस रूल के दौरान क्या हुआ गाजा के अंदर, कितना डेवलपमेंट हुआ कि 22 लाख लोगों में से 17 लाख लोग रेफ्यूजी फंड से लेते हैं। उस रेफ्यूजी फंड में तकरीबन $1.4 बिलियन विश्व से इकट्ठे करके उनको देते हैं, जो 17 लाख लोग सिर्फ गाजा में रहते हैं उनके लिए है। अगर आप अगली उसको देखें कि 16 साल में आबादी कितनी बढ़ी और कितने 15 साल से नीचे जो आबादी है 50% आबादी 2005 के बाद बढ़ी है, जो कि 50% आबादी है। तो गाजा में एक मौका मिला था हमास को दिखाने के लिए कि वाकई अगर जो फिलिस्तीनी को समझते हैं वो कि किस प्रकार से गाजा पट्टी को एक फिलिस्तीनी एक मॉडल रोल मॉडल में सामने लाए, वो तो छोड़ दिया। पूरा आतंक का समर्थन, यहां तक कि जो पैसा ईरान भेजता था हमास को, वो भी उन्होंने आतंकी इसमें लगाया। सारा का सारा ईरान समर्थन करता है हमास का भी और समर्थन करता है हिजबुल्लाह का भी। और जहां तक मैं कहूंगा जो हम लोग अल अक्सा मॉस्क की बात करते हैं, अल अक्सा मॉस्क एक तीर्थ है, एक तीर्थ जगह है और मुसलमानों के लिए भी है और यहूदियों के लिए भी है। मुसलमानों के लिए कब से है? 7वीं शताब्दी के बाद है। और उसी कंपाउंड में जो टेम्पल माउंट है वो कब से है? 3000 साल पुराना है। तो दोनों, और जब भी आप देखें 1967 के बाद भी देखें, आज भी इजराइल कहता है कि गाजा, वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम वो देने को तैयार है। आज नहीं 5 बार उन्होंने कहा दे, तो फिलिस्तीनी लेने को तैयार नहीं, पूरा अरब वर्ल्ड है जो लेने को तैयार नहीं। इसका मतलब वो लड़ना चाहते हैं और यहूदियों की जो अस्तित्व है वो मिटाना चाहते हैं। वो यही कारण है कि आज इजराइल ने हमास के ऊपर हमला करके बताया है कि वो आतंकी संगठन है। सज्जनहार साहब, ये इस डेटा में 2-3 बड़ी पॉइंट्स आपने भी बताई, लेकिन एक धर्म को नहीं मानते उसकी वजह, लेकिन
क्या आपको भी लगता है कि धर्म का कोई एंगल नहीं है? क्योंकि जब बात कांग्रेस के स्टैंड की आती है तो कहते हैं कि मुस्लिम वोट्स के लिए इतने ज्यादा वहां पर वो समर्थन कर रहे हैं फिलिस्तीन का। ये कॉन्ट्रडिक्शन कैसे समझाएंगे आप? आपको क्या लगता है, क्या वाकई धर्म का कोई एंगल नहीं है भारतीयों के नजरिए में इस जंग को लेकर? जी, मेरे विचार से देखिए, जैसे हम इस जंग को देख रहे हैं दो तरीके से। एक तो जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपना जो वक्तव्य दिया, जो आतंकवाद के विरुद्ध हम खड़े हैं, 7 तारीख को जब ये हमला हुआ, तो देखिए भारत का अपना अनुभव क्या रहा है। जो हम आतंकवाद से त्रसित रहे हैं, कम से कम पिछले 30 सालों से हम त्रसित रहे हैं और हमने इसको बहुत झेला है। और इजराइल जो है उसने हमारी सहायता की है। 1992 के बाद तो हमारे राजनयिक संबंध हुए, परंतु उससे पहले भी सबको ज्ञात है जो उसने भारत की सहायता की है, चाहे वो डिफेंस इक्विपमेंट हो या और सिक्योरिटी के तरीके से। तो इजराइल और भारत के संबंध जो हैं बहुत ही पुराने रहे हैं। और इसीलिए मैं समझता हूं जो 7 अक्टूबर का हमला था, जब प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा जो ये आतंकी हमला है, हम इजराइल के साथ खड़े हैं, तो पूरा देश उनके साथ खड़ा था। उसके बाद का मैं आपको बताऊं, जब वहां पर ये हमला शुरू हुआ और अभी उन्होंने ये इसको कहा जो मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, जो हमारे एक अभी वक्ता अभी बता रहे थे। देखिए, हमास का ये भी माना जाता है जो ये इनको ह्यूमन शील्ड बनाकर इस्तेमाल करते हैं। वहां पर वो रहते हैं, वहां पर वो अपने आर्मामेंट के एम्यूनिशन के डिपो रखते हैं, वहां पर उनके जो लीडर्स हैं वो रहते हैं, जो कि सारी ये इनकी जो पॉपुलेशन एरियाज है, पॉपुलेटेड, हेवीली पॉपुलेटेड एरियाज है। इजराइल ने बहुत इनको चेतावनी दी, उनसे कहा जो आप दक्षिण की तरफ कूच कर जाइए, क्योंकि यहां पर हम हमास के पीछे हैं, हम फिलिस्तीन के पीछे, पैलेस्टीनियंस के पीछे नहीं है। तो इसका जो हमें अंतर है इसको ध्यान रखना होगा। परंतु हमास ने कहा जो आप यहां से नहीं निकलेंगे। तो बात ऐसी है जो अगर कुछ ये जिसे कहा जाता है कोलैटरल डैमेज जो होता है, तो इसमें हमास का उतना ही या उससे ज्यादा रोल है, क्योंकि उन्होंने इन फिलिस्तीनियों को वहां से जाने से मना किया है। एक बात मैं और कहूं जो आपके ये प्रवक्ता ने उन्होंने कही थी, जो अगर कोई हिंदू टेंपल वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाता है किसी और देश में, तो आपका मन पसीजेगा, आप उसके साथ खड़े होंगे। देखिए, मैं कहूंगा जो ये, और मैं ये क्योंकि अपनी डिप्लोमेटिक लाइफ में हमने ये सब अनुभव किया है, जो ये केवल हिंदू की बात नहीं है, ये चाहे कोई सिख गुरुद्वारा हो, कोई भारतीय का कोई धार्मिक स्थान हो या किसी प्रकार का स्थान हो, धार्मिक स्थान भी नहीं हो, ये भारत के लिए खड़े होंगे। ये हिंदू धर्म के लिए नहीं खड़े होंगे जो हम वहां पर जाकर उनकी हिमायत करेंगे या उनके साथ खड़े होंगे। तो ये ध्यान रखना जरूरी है, जो ये भारत जब ये एक्ट करता है, ये आस्था के उस पर नहीं, भारत अपने जो नागरिक हैं उनके लिए वो पूरी तरीके से, जब देखिए चाहे वो कोविड-19 हो, चाहे वो यूक्रेन से हो, जो हमारे अपने लोगों को हम वापस लेकर आए, हम धर्म के उस पर नहीं लेकर आए। जो भारतीय नागरिक थे, अभी भी जो इजराइल से आए जा रहे हैं, जो भारतीय नागरिक हैं वो सभी वापस आ रहे हैं, धर्म के अनुसार नहीं लाए जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात आपने कही है अशोक जी। उम्मीद करेंगे कि वारिस साहब को आपकी बात समझ में आई हो। लेकिन मोटे तौर पर सुधांशु त्रिवेदी जी, विपक्ष ने हमला किया कि भारत हमेशा से आजाद फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा है। प्रधानमंत्री ने शुरुआती दौर में सिर्फ और सिर्फ इजराइल के साथ खड़े होने की बात कर दी। इसीलिए सुधांशु जी, पहला सवाल आपसे यह है कि आपने लोगों का मन पढ़ लिया था। आपको पता है कि आपके समर्थक ये चाहेंगे कि आप इजराइल के साथ खड़े दिखें, फिलिस्तीन हमास के खिलाफ खड़े दिखें। धार्मिक चश्मे से भी क्या देख रहे थे आप इसे? देखिए, आपका जो सर्वे, उसमें मैं जिन 2 पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करता हूं, आपका जो पहला वाला पॉइंट है जिसमें यह पूछा गया है कि धार्मिक जंग है ये, तो विपक्ष वाले 3.7% और एनडीए वाले 2.8, यानी केवल 3.7% लोग ये मानते हैं धार्मिक है। मगर अब आइए पॉइंट नंबर 4 पे, मुस्लिम वोटरों पे नजर। 41.7% कह रहा है विपक्ष के, और भाजपा वाले तो 73, मतलब एनडीए समर्थक 73 कह रहे हैं। बस ये पिक्चर बिल्कुल साफ, बहुत स्पष्ट है भारत की जनता का मन। ये धार्मिक जंग नहीं है, मगर इस देश के अंदर मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण किसी भी अंतरराष्ट्रीय मुद्दे के माध्यम से हो जाए, वो एकदम दूध का दूध पानी का पानी है। इवन विपक्ष के भी 41% से अधिक, 41.7% लोग ये मानने को तैयार है। मुझे लगता है बस यही इस बात का क्रक्स है
कि वहां पर किसकी किससे यारी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां मुस्लिम वोटों के लिए मारामारी है सब में। विपक्ष के दलों में एक जवाबी कव्वाली ऐसी हो रही है कि कौन कितना बड़ा, कहीं शरद पवार साहब बोलेंगे तो कभी कांग्रेस सीडब्ल्यूसी में रिजोल्यूशन पास करेगी तो हमास के आतंकवादी हमले का जिक्र ही नहीं करेगी। तो अभी हमारे वारिस पठान साहब बैठे हैं, ये तो वैसे भी इन सब चीजों में इनकी पार्टी वाले तो और आगे बढ़ बढ़ के बोलने लगेंगे। तो मुझे लगता है कि यह सर्वे बहुत साफ दिखा रहा है कि इस विषय पर भारत में सिर्फ राजनीति की जा रही। और मैं एक और बात वैसे अनुरोध करूंगा कि आपके सर्वेयर थोड़ा और ये भी बता देते कि जिन वोटर्स का सर्वे लिया उनमें शैक्षणिक बैकग्राउंड का प्रतिशत भी बता देते तो और बेहतर था। कारण क्या है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। आपके पास यहां पर सज्जनहार जी भी हैं, कुलकर्णी जी भी हैं, जो डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक इश्यूज के एक्सपर्ट हैं। तो मानवीय बात है, कई बार जिनकी अपेक्षाकृत कम शैक्षणिक स्थिति है वो भावनाओं के द्वारा बहाए जा सकते हैं, इसकी भी संभावना हो सकती है। जबकि ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और रणनीति का मुद्दा है विशुद्ध रूप से। और जो आपके सर्वे से साफ दिख रहा है कि राजनीतिक दलों का इसमें यह प्रयास है कि ये भारत के रणनीतिक और आर्थिक और सामरिक हित न देखे जाएं, हमारे राजनीतिक हित कैसे इससे सॉल्व हो जाएं, उसका भावनात्मक प्रयास करने का एक कोशिश दिखाई। वारिस पठान साहब, विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में कह दिया है कि आजाद फिलिस्तीन के कॉज के साथ हम खड़े हैं, लेकिन आतंकी हमले की निंदा करते हैं। बावजूद इसके आप पीएम के स्टैंड पर लगातार सवाल करते रहे। अब तो उन्होंने प्रेसिडेंट से भी बात कर ली है पैलेस्टीन के। अब क्या लग रहा है आपको? सवाल ये है कि पीएम तो खड़े हैं पैलेस्टीन के साथ, इंडिया का एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री तो खड़ा है पैलेस्टीन के इंडिपेंडेंस के साथ। पूर्व प्रधानमंत्री 1977 में भी अटल बिहारी वाजपेयी ने यही कहा था कि वी स्टैंड विद द इंडिपेंडेंस ऑफ पैलेस्टीन। मगर यहाँ कुछ लोग हैं जिनको हम भक्त बुलाते हैं, वो खड़े हुए इजराइल के साथ। मुझे समझ में नहीं आता ना 3 का ना 13 में इसका क्या लेना देना। अब बात क्या हो रही है अंजना जी, पता है, दुनिया और जनता को यह कहा जा रहा है कि इजराइल जंग लड़ रहा है हमास के साथ, मगर दुनिया और जनता ये देख रही है कि इजराइल तो सिर्फ पैलेस्टाइन के मजलूम बच्चों के साथ जंग लड़ रहा है, महिलाओं के साथ जंग लड़ रहा है। क्योंकि आंकड़े वहां के आए हैं जो हेल्थ मिनिस्ट्री दिखाता है, उसमें 13 दिन की जंग में अब तक 1524 बच्चों का कत्लेआम हो गया है सिर्फ गाजा पट्टी में। तो अब जो लोग इजराइल के साथ भी थे उनके भी समझ में आ गया कि ये सरासर गलत कर रहा है इजराइल, जेनोसाइड कर रहा है, मास मर्डर कर रहा है इजराइल। इस वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब हम इंसानियत के साथ खड़ा होना चाहिए। और पैलेस्टीन एक ऑपरेस्ड है, मजलूम है, उसके साथ हम सब खड़े हैं। ह्यूमैनिटेरियन का तकाजा भी यही बोलता है कि हमेशा मजलूम का साथ देना, हमेशा इंसानियत का साथ देना। आज पूरा वर्ल्ड, अभी आपने इंडिया के अंदर सर्वे कराया, आपने बोला 41.7% जो सर्वे में आया वो कुछ लोग मुसलमान वोट के लिए कर रहे हैं। अंजना जी, मुस्लिम वोट के लिए नहीं है, मुसलमान की आस्था भी लगी हुई है। आज अमेरिका के अंदर यहूदी इजराइल के अगेंस्ट मोर्चा निकाल के खड़े हो गए हैं। आपको आस्था याद आ गया। और भारत में कुछ ऐसा होता है तो आप कहते हैं आस्था पर बात नहीं होगी, न्याय पर बात होगा, कानून नहीं देख सकता आस्था को। अरे कहाँ फंसाते हैं जनता को। अच्छा सुनिए ना वारिस साहब, 10 सेकंड बात पैलेस्टाइन की एक एग्जांपल दूंगा अंजना जी। जनता क्यों कह रही है कि आप लोग मुस्लिम वोटरों पर नजर है? आप लोग ये जनता क्यों कह रही है ऐसा? जनता को ऐसा क्यों लग रहा है मुस्लिम वोटरों पर नजर है? नहीं देखिए, हमारा मैंने पहले भी कहा था अंजना जी, हमारा पैलेस्टाइन के अंदर कुरान के अंदर जिक्र है मस्जिद अव्वल, किबला अव्वल का, बैतुल मुकद्दस का, मस्जिद अक्सा का, कुरान शरीफ। और जब तक कयामत रहेगी इंशाअल्लाह ताला कुरान शरीफ के अंदर जिक्र तो रहेगा ना। तो हर मुसलमान जो पूरी दुनिया का है उसका आस्था का एक केंद्र है जो कुरान को मान रहा है। मगर आप अगर एक एग्जाम्पल देता हूं अंजना जी, चाहे अबू धाबी में हो या ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो, मिस्टर पठान, क्या आप 7 अक्टूबर के आतंकी हमले को जस्टिफाई कर रहे हैं? जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लग ऐसा ही रहा है। मैं कोई आतंकी हमले को जस्टिफाई कर ही नहीं रहा हूं। मैं तो आतंकी हमले की निंदा कर रहा हूं, मैं तो हर तरह की वायलेंस की निंदा कर रहा हूं। मैं तो 70 साल से जो आतंकी हमला इजराइल पैलेस्टीन के ऊपर कर रहा है उसकी भी निंदा कर रहा हूं कि नहीं करना चाहिए था। और जो 13 दिन के अंदर इजराइल ने तो एक्ट ऑफ टेररिज्म पूरी दुनिया ने बोल दिया अंजना जी, एक्ट ऑफ टेररिज्म कर रहा है, उसकी तो निंदा होनी ही चाहिए। आपको भी निंदा करनी चाहिए कि इजराइल को इस तरह से नहीं करना चाहिए था। एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं अंजना जी, आप हिंदू धर्म को प्रैक्टिस करती है। अगर समझो कि अबू धाबी में या ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक हिंदू मंदिर को कोई तोड़ेगा, वहां पर हिंदू भाई बहनों का कोई नरसंहार करेगा,
तो आप हिंदुस्तान में बैठ के यकीनन उन लोग के समर्थन में खड़े होंगे क्या नहीं होंगे? आप बिल्कुल खड़े होंगे, नहीं हमारा मंदिर है, हिंदू भाई बहनों को मारा जा रहा है, नरसंहार कर रहा है। वारिस पठान भी आपके साथ खड़ा रहेगा कि नहीं ये गलत है, इंसानियत का किसी को कत्ल करने का अधिकार नहीं है? तो आज यही पोजीशन में पूरा देश खड़ा हुआ है। आज आपको इंसानियत के साथ खड़ा होना है, मुसलमानों की आस्था के साथ खड़ा होना है, या आपको इजराइल के साथ खड़ा होना है जो ना 3 में ना 13 में आपके साथ में जो नरसंहार पे नरसंहार कर रहा है, जिसने टोटल इंटरनेशनल वॉर क्राइम रूल का उल्लंघन कर दिया है। अंजना जी आप सोचिए, झूठ पे झूठ परोसा जा रहा है, हॉस्पिटलों को नहीं छोड़ा जा रहा है, जहां पर बच्चे, मरीज, डॉक्टर, पेशेंट सबको कत्ल कर देता है। तो आप किसके साथ करें? एक भारत देश ने आजादी लड़ने के लिए लड़ाई लड़ी थी ब्रिटिशरों से, केवल टेक्निकल जवाब देता हूं। पूरे मुसलमान खड़े थे। अगर इन्होंने कहा कि इनके आस्था के केंद्र के ऊपर देखिए आजाद हुआ है भारत, आज आजाद होगा ये पैलेस्टाइन इंशाअल्लाह। अच्छा, भारत इन्होंने कहा कि इनकी आस्था के केंद्र के ऊपर अगर किसी प्रकार की हिंसा होती है तो वो एक्ट ऑफ टेरर है। तो मैं पूछना चाहता हूं, श्री राम जन्मभूमि के ऊपर 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 1990 शांतिपूर्ण भजन करते हुए कारसेवकों पर गोलियां मारकर सैकड़ों कारसेवकों को नदी में बहा दिया गया था, वो एक्ट ऑफ टेरर था कि नहीं? तो वो एक्ट ऑफ टेरर नहीं था, वो तो सेकुलरिज्म के लिए संघर्ष था। अब मैं दूसरा मैं बताना चाहता हूं, आपने जो कहा बैतुल मुकद्दस की बात कही, वो गाजा स्ट्रिप में है क्या? बीच में नहीं वारिस, अपने टर्न में बोलिए जनाब। आप जिस बैतुल मुकद्दस की बात कर रहे हैं, अल अक्सा मस्जिद की बात कर रहे हैं, वो क्या गाजा स्ट्रिप में है क्या? नहीं, वो तो जेरूसलम में है, और जेरूसलम तो इजराइल के कंट्रोल में है। तो गाजा स्ट्रिप की लड़ाई में आपका कौन सा मुकद्दस स्थान है, ये बताइए ना मुझे। इसलिए मैं कह रहा हूं, खाम में आप भिड़े पड़े हैं वहां के ऊपर। और वहां पर जो जेरूसलम में तीनों धर्मों का है, क्रिश्चियंस के लिए भी वो बहुत महत्वपूर्ण है, यहूदियों के लिए भी है और मुस्लिमों के लिए भी है, परंतु गाजा स्ट्रिप में तो कहीं नहीं। यही है भरमाने की बात। और अंजना जी जो मैंने बात कही थी उन्होंने साबित कर दी। इन्होंने कहा यह आस्था का मामला है, इसीलिए मैंने कहा यह विषय है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का, इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी का। मगर इनकी यह कोशिश है कि आस्था का मामला बनाकर चंद कट्टरपंथी वोटों की तिजारत हो जाए तो सियासत थोड़ी चमक जाए। सिर्फ 2 लाइन मिस्टर पठान। 2 लाइन। अभी आपने क्रिश्चियनों की बात की, 1000 साल पुराना जो चर्च था क्रिश्चियनों का, उसको इजराइल ने बम मार के नस्तो नाबूद कर दिया। पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी भी अगेंस्ट में हो गई। और जेरूसलम के अंदर हमारी मस्जिद अक्सा, आपने सही कहा, इजराइलियों के कब्जे में, वो हमारी मस्जिद थी। इजराइल हमेशा से कब्जा करता आया है, इसीलिए तो हम लोग बोले कि इजराइल ने 2005 में जो गाजा को दिया कि नहीं ये आपका हो गया, तब भी उसने ऑक्यूपेशन नहीं छोड़ा। सुधांशु जी, हम चाहते हैं ऑक्यूपेशन छोड़े, हम चाहते हैं आजाद हो हमारा किबला। 2005 में छोड़ दिया था। इजराइल के जुल्म से फिलिस्तीनियों को आजादी होनी चाहिए, ये हमारा मानना है। हम तो हुआ था उसका क्यों नहीं किया इम्प्लीमेंटेशन? थोड़ा सांस ले लीजिए, आपको फिर मौका मिलेगा। चाहती हूं, मौजूदा सरकार ने बावजूद इसके कि भारत का ऐतिहासिक स्टैंड रहा है, मतलब जो भारत की पूर्व सरकारों ने रखा है, वो हम फ्री पैलेस्टीन के साथ है। इजराइल और नेतन्याहू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो करीबी है वो बहुत ज्यादा है, और यही शायद खटक रही है। वारिस पठान हो, तमाम लोग हो, ऐसे में वो कह रहे हैं कि आप फ्री पैलेस्टाइन के साथ हैं, फिर भी आप नेतन्याहू का, इजराइल का समर्थन क्यों कर रहे हैं? समर्थन करने वाले लोग जो इस लिस्ट में दिख रहे हैं वो भी उनको खटक रहे हैं। इस पर आपका जवाब? खटक इसलिए रहे हैं कि वो एक तरफा चलते थे और मोदी जी ने सामंजस्य स्थापित किया। वो भारत के पहले प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने इजराइल का दौरा किया, और भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनको पैलेस्टीन ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है, और पहले प्रधानमंत्री जिनको 5 मुस्लिम देशों ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है, जिसमें यूएई भी है, सऊदी अरब भी है, इजिप्ट भी है। ये खटक रहा है इनको, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि सामंजस्य कैसे हो पा रहा है। और एक बात मैं वारिस पठान जी को याद दिला देना चाहता हूं, अचानक मुझे याद आया, इन्होंने कहा कोई हिंदू मंदिर तोड़ा जाएगा, तो अभी रिसेंट हिस्ट्री में 2001 में अफगानिस्तान में तालिबान ने भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा तोप लगा के उड़ा दी थी बामियान में। भाजपा के अलावा एक नेता का बयान दिखाइए उल्टा। ये तो वो हैं शफीकुर रहमान बर्क जैसी पार्टियों के नेता जो कहते तालिबान मेरे दिल में, जिसने भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति तोप, जबकि कोई बौद्धिस्ट अब रहता ही नहीं अफगानिस्तान में। क्या बिगाड़ रही थी आपकी वो मूर्ति? और ये भीम मीम वालों की भी राजनीति करने वालों के लिए आईना है। और एक और मैं बात कह दूं, भारत की राजनीति में विदेश से मुसलमानों की भावनाएं जोड़कर उसका दोहन करने की राजनीति ऐसी है कि चाहे विदेश के मुस्लिम देश उसका समर्थन कर। बताइए 100 साल पहले खलीफत का समर्थन इन्होंने किया और खलीफत को टर्की नहीं नकार दिया। कितने मुस्लिम देश थे बताइए जिन्होंने खलीफा का समर्थन किया हो? मैं पूछना चाहता हूं,
आज का यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, कतर किसी ने नहीं किया। अब आप आइए, ओसामा बिन लादेन को के लुक लाइक को साथ में रख के 2005 में प्रचार किया। बताइए कितने मुस्लिम देशों ने ओसामा बिन लादेन का समर्थन किया था? बताइए। तालिबान की सरकार को 4 मुस्लिम देश नहीं जो मान्यता देते हो, और यहां पे कहेंगे तालिबान मेरे दिल में है, शफीकुर रहमान बर्क जैसे नेता कहने लगेंगे। तो समस्या यह है कि मुसलमानों को किसी भी प्रकार से भड़काकर, जिसपे मुस्लिम वर्ड भी ना सम्मिलित हो, भारत से लेना एक न देना दो, मगर किसी तरह क्या है वो मैंने कहा ना, कट्टरपंथी मुस्लिम वोटों की तिजारत के बीच में जो प्रतिस्पर्धा है, यानी कैसे उसके बीच में से हम ज्यादा वोट पा जाएं, ये करके भारत का भी नुकसान किया, और मैं ईमानदारी से कहता हूं मुस्लिम समाज का भी नुकसान किया है। क्योंकि एक ऐसी छवि आप बनाने में सफल होते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दूसरे मुस्लिम देश साथ में हो ना हो, पर भारत का मुसलमान हमेशा किसी ऐसी एक्टिविटी के साथ आप जोड़ने की कोशिश करते हैं, चाहे वो आतंकवाद से मुलव्विस हो ना हो। ठीक है। अरे कुलकर्णी साहब, ये नंबर 9 पे अगर आप देखें, हमास को समर्थन से मुस्लिम देशों की छवि खराब, ये मानने में जब आप देखें तो 60% एनडीए के समर्थन कहते हैं कि मुस्लिम देशों की छवि खराब हो रही है। लेकिन ईरान, देखिए ईरान वर्सेस अमेरिका में हमास उनके लिए लगभग एक हथियार है हाथ में, जिसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसको किस तरह से देखिए? और इस्लामिक ब्रदरहुड की जो बात हो रही है, वो भी तो कहीं पर आपस में ही भिड़े हुए हैं, क्योंकि सऊदी अरब को न्यूक्लियर प्रोग्राम लेना था, अमेरिका से बहुत करीब वो मामला जा रहा था, इसलिए ईरान ने हमास को हवा दी है, ये थ्योरी भी चल रही है। ऐसे में ये जो कॉन्ट्रडिक्शन, विरोधाभास है, उसको कैसे समझाएंगे? ये देखिएगा, हमास जो है हर कोई हिंदुस्तानी जानता है ये आतंकी संगठन है, और इसीलिए हम देखते हैं कि जब हम कहते हैं कि हमास को समर्थन से मुस्लिम देशों की छवि खराब हुई, एनडीए भी कहते हैं 60% लोग मानते हैं कि ये जरूर, इसमें कोई शक ही नहीं है। क्या विपक्ष कहते हैं 38%। अगर आप देखें विपक्ष या एनडीए जो भी है, अगर आप भारतीय देखें, हर कोई मानता है कि हमास एक आतंकी संगठन है, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप हमास के साथ खड़े हैं तो आप गलत हैं, अगर आप फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं बिल्कुल ठीक है। हर कोई फिलिस्तीनी के साथ खड़ा है, इसमें कोई शक ही नहीं है। हम तो फिलिस्तीनियों के साथ आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े थे, और आने वाले दिनों में भी खड़े रहेंगे। और इजराइल भी फिलिस्तीनियों को उनकी जो मांग है वो पूरी करने के लिए तैयार है। उनको गाजा पट्टी देने के लिए तैयार है, उनको वेस्ट बैंक देने के लिए तैयार है, उनको ईस्ट जेरूसलम जो उनको कैपिटल चाहिए वो भी देने के लिए तैयार। अगर ये माने तो, अगर हमास ये कहे कि हमें जगह नहीं चाहिए, हमें तो यहूदियों का अस्तित्व खत्म करना है, उन्होंने उधर रहना ही नहीं चाहिए, तो मुझे लगता है कठिन। भारतीयों का जो स्टैंड है, मुझे लगता है इंटरनेशनली भी आप देखें, हमारा स्टैंड इंटरनेशनल ओपिनियन के साथ ही है, हम अलग नहीं है। सज्जनवार साहब, ये देखिए, हमेशा हम देख रहे हैं, चाहे रूस यूक्रेन जंग हो, कोई भी यहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट हो, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप एक तरफ, रशिया, चीन एक तरफ, लेकिन यहां पर एक बड़ा प्लेयर है मिडिल ईस्ट पूरा, जिसमें बड़े बड़े देश हैं। पहली बार सऊदी अरब ने खुलकर अब इजराइल के खिलाफ बोला है। इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? ये इक्वेशंस कैसे? और येमेन से अटैक होना, और जो रेगुलर सस्पेक्ट्स हैं, चाहे सीरिया हो, ये सब हो, उनका तो स्टैंड पता है। इजिप्ट, वो किस तरफ जाएगा, क्या हो रहा है? क्योंकि उन्होंने भी बातचीत से विड्रॉ कर लिया। जॉर्डन में बाइडेन की मुलाकात होने वाली थी ना, इजिप्ट के भी राष्ट्रपति वहां पर जाने वाले थे, पैलेस्टीन के भी आने वाले थे, वो भी रुक गया। कैसे देख रहे हैं आप, जैसे जैसे जंग बढ़ रही है, क्या आपको लग रहा है कि मिडिल ईस्ट फिलिस्तीन की तरफ, और जिसमें हमास एक हिस्सा है गाजा पट्टी में, उसकी तरफ बढ़ रहा है? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंजना। देखिए इसमें क्या है, जो अभी तक जो हम देख रहे हैं वो ऐसा है जो सभी देश एक ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है, और मैं ये समझता हूं पहले कुछ दिनों में हमास नैरेटिव अपनी तरफ से बनाने में काफी सक्षम रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। देखिए शुरुआत में उन्होंने यही कहा, और उनका प्रयास यही था, जो इजराइल वहां से आए, लैंड ऑफेंसिव करे, ग्राउंड ऑफेंसिव करे, वहां पर लोग बहुत मारे जाएंगे, वहां पर जो सिविलियंस हैं वो बहुत मारे जाएंगे, और इसीलिए जो अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर है, दबाव है इजराइल के ऊपर, वो बहुत बढ़ेगा। और थोड़ा बहुत ऐसा होता भी रहा। फिर उनके हाथ में ये एक मौका आ गया जब उन्होंने कहा जो 500 लोग एक हॉस्पिटल में मारे गए और ये इजराइल ने किया है। देखिए कोई इसके ऊपर तथ्य किसी ने नहीं देखा, और कोई इसके ऊपर एविडेंस, फैक्ट्स के ऊपर कोई नहीं गया। कोई किसी ने ये नहीं देखा जो वहां पर 500 लोग थे या केवल 100 लोग थे, मतलब एक कभी मारा जाना बहुत बुरा है। उनका वर्जन है। कई लोग कह रहे हैं हॉस्पिटल के पार्किंग में हुआ है, पूरा हॉस्पिटल गिरा ही नहीं है। उनका वर्जन है, जर्नलिस्ट पहुंच ही नहीं पा रहे। हमास का वर्जन है, परंतु पूरी दुनिया ने, जैसे इसे आपने कहा
जो जॉर्डन के किंग ने वाली मीटिंग कैंसिल कर दी, इजिप्ट के राष्ट्रपति वहां पर नहीं गए, महमूद अब्बास वहां पर नहीं गए, क्योंकि ये नैरेटिव वो बन रहा है। और उसके बाद जो आया, जो एविडेंस पेश किया है इजराइल ने, जो यहां से तो कोई मिसाइल वहां से गया ही नहीं इजराइल से, ये वाला तो जो कुछ हुआ है एक मिसफायर हुआ है इस्लामिक जिहाद का। बट नाउ अब ये काफी देर हो चुकी है उसमें। तो इसीलिए पॉइंट मैं ये बताना चाहता हूं, जो हमास नैरेटिव बनाने में थोड़ा तेज रहा है, थोड़ा आगे रहा है। और जैसे अभी आपके प्रवक्ता ये बता रहे थे, सभी लोग धर्म के उस पर बातचीत कर रहे हैं, और धर्म से वो कहते हैं जो हमास, उनके नजर में हमास रिप्रेजेंट पैलेस्टाइन ऑल्सो, जो हमास कह रहा है हमें उसके साथ खड़े होना था। पर आगे चलते हुए मैं समझता हूं जो ये जरूर इसमें बदलाव आने वाला है। वारिस साहब, आप जवाब दीजिए। देखिए, अशोक जी ने कहा कि चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, भारतीय कुछ भी हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, भारतीय हो, तो भारतीय के तौर पर हम रिएक्ट करेंगे। लेकिन आप जब बात फिलिस्तीन की आती है तो आप कहते हैं धार्मिक आधार पर आप समर्थन करना चाहते हैं। क्या ये गलत नहीं है? गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है। मैंने हमेशा से कहा है कि हम भारत के साथ खड़े हुए हैं। आप स्टैंड लेना है सुधांशु त्रिवेदी को और ये प्रवक्ता को कि क्या ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के साथ खड़े हैं, प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े हैं, भारत देश के साथ खड़े हैं, जो फिलिस्तीन की आजादी के साथ खड़ा हुआ है, या ये लोग सब इसराइल के साथ खड़े हुए। स्टैंड लेना है इनको। हमारा तो स्टैंड क्लियर है, वी स्टैंड विद पैलेस्टाइन, वी स्टैंड विद द इंडियन पॉलिसीज, हम खड़े हुए। बात नंबर 2 पे सुधांशु जी ने बताया तालिबान के बारे में कि तालिबान ने वहां पर एक जो ये था मॉन्यूमेंट उसको तोड़ दिया, इंडिया ने उसको आतंकवादी कहा सबका। तालिबान को तो आतंकवादी कहा, उसके बाद में अभी तालिबान के साथ क्यों ट्रेड के तुमने काम चालू कर दिए? उस वक्त तो तालिबान आतंकवादी हो गया, क्योंकि आतंकवादी के साथ हिंदुस्तान को ट्रेड करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। तो यही तो आप लोग की हिपोक्रेसी दिखाती है ना सुधांशु जी, कि आप लोग बोलते कुछ है, होता कुछ है, करते कुछ और ये ठीक है, जवाब देख रहे हैं। अशोक जी, सिर्फ 2 लाइन का जवाब। 2 लाइन का जवाब देखिए, ये कह रहे हैं जो हम तिजारत करते हैं तालिबान से, हम जो यहां से भेजते हैं 70,000 टन गेहूं, हमने भेजे कोविड वैक्सीन, हमने भेजे मेडिसिन, ये अफगानिस्तान के लोगों के लिए है, ये तालिबान के लिए नहीं है। और ये बिल्कुल हमने बताया है जो ये वहां के लोग हैं, क्योंकि उनके साथ हमारे बहुत पुराने संबंध है अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़े हैं। सुधांशु जी, वही तो मैं साफ कहना चाहता हूं, हम तो बिल्कुल स्पष्ट है, मगर ये इजराइल के विरुद्ध फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। भारत की ये नीति नहीं है, हम दोनों के साथ हैं। और जवाब नहीं दिया जनाब, तालिबान ने जब भगवान बुद्ध की मूर्ति तोड़ी थी, एक बयान याद दिला दीजिए ना सेकुलर लोगों का। अभी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे और सज्जनार साहब ने बहुत स्पष्ट किया कि वो तो ह्यूमैनिटेरियन एड दी जा रही है। और एक और बात कह दूं, देखिए एक फैक्ट आपको, अभी कुलकर्णी जी ने बताया कि कितनी एड आती है गाजा के पास। इजराइल तो 75 साल में डेवलप कंट्री हो गया, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एड पाने के बाद आज यही वारिस पठान साहब कहते हैं कि बिजली क्यों रोक दी, मतलब पावर प्लांट नहीं, पानी क्यों रोक दिया, वाटर प्लांट नहीं, लहदे के क्या है जी, मिसाइल बना लेंगे, न्यूक्लियर बम पाने के लिए भागेंगे, न्यूक्लियर मेडिसिन पे नहीं जाएंगे। तो ये भी समझ लीजिए, डेवलपमेंट से हटकर अगर केवल विदेशी मदद का यूज आप आतंकवाद के लिए करेंगे तो बगल में देख लीजिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान एक साथ चले थे 75 साल में, कहां हम है कहां वो है, बर्बादी की राह पे। इसलिए मजहबी चश्मा उतारिए, डेवलपमेंट का चश्मा देखिए। ऑन द लाइटर नोट एक बात कह दूं, अंजना जी, एक कहावत होती है कि नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, मगर मुझे लगता है हिंदुस्तान में तो ये हो गया जो गैर मुल्ला प्याज ज्यादा खा रहा है। आप हिस्ट्री नहीं